यार अहमद, मैं क्या सोच रहा था, आप बड़े होकर डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं है बाबा, इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है यार मेरा। मेरे ख्याल में आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए। और यही है हमारा आज का टॉपिक, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और बच्चों का गिल्ट और स्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीटा और मैं हूँ अल्फ़ा। और आप देख रहे हैं अल्फा एंड बीटा। मिलते हैं थोड़ी देर में। बाबा आपको पता है वर्ल्ड के अंदर 9% लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से अफेक्टेड हैं और उनमें से 2.2% माइनर्स हैं जिनकी सबसे बड़ा इशू जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी। और उन माइनर्स में से ज़्यादातर एज जो है वो 11 to 17 की एज है और इनकी लीडिंग कॉज जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की है वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन है। हो सकता है आपकी बात ठीक हो यार, लेकिन हमारे दौर में भी जो है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो माँ बाप थे उनके साथ हमारी उस तरह की कम्युनिकेशन या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी जिस तरह की आजकल आप लोगों की होती है उसकी। लेकिन हमारे साथ अगर इतना ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं भी थी तब भी हम इतना स्ट्रेस तो नहीं लेते थे जितना बाज़ औक़ात आप लोग ले जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हो सकता है कि कुछ कमी आप लोगों की तरफ से भी रह गई। बाबा हमारा एटीट्यूड इसलिए इस तरह का होता है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमें कहते हैं कि तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कि हर पाकिस्तानी पेरेंट का आजकल ड्रीम है। तो लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है, अगर उनके बेटे को कुछ और बनना हो, फॉर एग्जांपल पायलट बनना हो या उनको साइंटिस्ट बनना हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपका जो चॉइस है वो मैटर नहीं करती, जो हम कहेंगे आपने वही बनना है। तो ये एक बात अच्छी नहीं होती। तो अगर उसको नहीं एक चीज़ बननी तो आप लोग उसको फोर्स क्यों करेंगे कि यही बनना है, यही बनना है, यही बनना है। और यही बच्चे को वो स्ट्रेस आउट करती है और उसको कहती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने पेरेंट्स को उनको डिसअपॉइंट कर दूंगा या फिर उनको क्या कहते हैं, उनको लेट डाउन कर दूंगा। हाँ, कुछ हद तक आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जो पेरेंट्स होते हैं हम अपनी जगह पर कुछ ठीक इसलिए होते हैं, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ठीक होते हैं। लेकिन हम कुछ ठीक इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग एक लाइफ के एक स्पैन से गुजर के आए होते हैं। हमने आपकी तरह जिस एज में आप हो, हम पहले उस एज में थे, अब हम फिर उसके बाद जवान हो गए, फिर हम माँ बाप बन गए, फिर उसके बाद हम इस एज तक पहुंच गए। तो ऑब्वियसली हमने अप्स एंड डाउन्स लाइफ्स के थोड़े देखे होते हैं, तो हम यही फैसला करने की कोशिश करते हैं या वही चीज़ का मशवरा देने की कोशिश करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, जिसमें फ्यूचर में आसानियाँ पैदा हों, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो ठोकर खा के कहीं गिरे नहीं। तो मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि बिल्कुल भी फोर्स नहीं होना चाहिए, जो जिसकी मर्ज़ी है उसको वो करना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। एक तो बाबा बात ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि अगर आपके 100 से 1 मार्क कम आया तो हम आपको लगा देंगे या फिर हम आपको मारेंगे। तो ये माइंडसेट जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि हर बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो एक नहीं होता। शायद कोई बच्चा जो है वो उतने मार्क्स ना ला पाए जो बच्चा अपनी ज़्यादा प्रेपरेशन करके आया होता है। तो पेरेंट्स जो है वो बहुत फोर्स करते हैं उनको कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, इतने मार्क्स लाने हैं, इतने मार्क्स लाने हैं। ये अच्छी बात होती है कि अगर पेरेंट आपको एक टारगेट सेट करके दे दें और फिर आपको कहें कि अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपको कोई इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ये अच्छी बात होती है। लेकिन जो वो आपको प्रेशराइज करते हैं ना उस बात के ऊपर, तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम जाके बैठते हैं और हमारे सामने एग्ज़ाम आता है तो हमारे हाथ ही बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमने लिखना क्या है, हमें याद ही नहीं आ रहा होता, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है हमारा। इससे बहुत स्ट्रेस कॉज होता है। बाद में जब हम घर आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं हाँ बताओ भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ था, तो फिर हम बोलते हैं कि काफ़ी बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं कि हाँ हमारा अच्छा हुआ था, जबकि उनका असल में अच्छा नहीं होता। तो इससे बहुत स्ट्रेस कॉज होता है हमें और एंग्जाइटी भी बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा एग्री कर रहा हूँ कि इस तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, लेकिन 5 उंगलियां जो होती हैं बेटा वो बराबर तो नहीं ना होती। लोग जो हैं वो सारे पेरेंट्स ऐसे भी नहीं होते कि जो आपको फोर्स करते रहें कि भाई आपने इतने मार्क्स लेने हैं, 99 मार्क्स ही लेके आओगे तो फिर होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे की अपनी एक जो है वो कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से ही वो मार्क्स लेके आ सकता है।
एक बच्चा जो सारी रात बैठकर पढ़ता है उसके मार्क्स जो हैं वो कई दफ़ा जो हैं वो 100 तक 90 तक भी आ जाते हैं। एक बच्चा जो 3 घंटे बैठ के पढ़ रहा है और सब कर रहा है, हो सकता है वो उससे 2 नंबर ज़्यादा ही ले ले, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन उसके बावजूद जो पेरेंट्स एज पेरेंट्स बच्चों को अनचेक तो नहीं छोड़ सकते आप। बच्चों के ऊपर थोड़ा सा चेक तो रखना पड़ता है, उनको थोड़ा सा डरा के रखना पड़ता है, क्यों वो समझने की ज़रूरत है। और वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी अम्मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो नहीं है अब हमारे साथ। मेरी अम्मी जो थी वो मुझे पढ़ने का कहती थी, इस वजह से नहीं कि तेरे नंबर नहीं आए तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। वो इस वजह से कहती थी कि बेटा अगर तुम अच्छा पढ़ लोगे या अच्छे मार्क्स ले लोगे तो आगे इन मार्क्स की एक फाउंडेशन बन जाएगी और उन्हीं से तुम आगे चलोगे। वैसे एक बात ये भी है कि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं लेकिन वो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग इसको एक एग्जांपल बना के मेहनत करने और मार्क्स लेने से बिल्कुल ही परे हो जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल अनचेक नहीं आप छोड़ सकते बच्चों को, आपको फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत चेक हमेशा रखना पड़ेगा कि भाई ये बच्चे जो हैं ये कुछ बेहतर करें। ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये उसे क्या कहते हैं 99 ही लेके आए। समथिंग कैन बी एक्सेप्टेबल बिटवीन बच्चे के हिसाब से आप उसको बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हर किसी की वो तो बाबा आपकी ठीक है बात कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, लेकिन आजकल तो पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर अपनी चॉइसेस भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आजकल तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से एक शर्ट भी नहीं पहन सकते, मतलब कि वो उसको इतना फोर्स करते हैं कि अगर शॉपिंग करने जाओ आप तो हर चीज़ उनकी मर्ज़ी की होती है, पेरेंट्स की उनकी मर्ज़ी की होती है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो जब आप इतना फोर्स करते हो एक बच्चे को कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक बच्चा के माइंडसेट में आता है कि अगर मैं एक छोटी चीज़ को भी अपने हिसाब से नहीं उसको मैनेज कर सकता तो मैं बड़े होके एक प्रोफेशन, एक करियर और एक अपना पाथ किस तरह करूँगा मैं चूज़। तो इससे बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस पैदा होता है, उसको एंग्जाइटी पैदा होती है, वो कहता है मैं क्या करूँ मैं। बात ये होती है कि आप सही कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, बाज़ औक़ात बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये जो रोक टोक होती है ना, इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आओ। पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेके आओ कि ये रोक टोक जो होती है इसलिए होती है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो चीज़ पहने वो स्टैंड आउट करे, मेरा बच्चा इन सारे बच्चों के अंदर बहुत अच्छा लगे। लेकिन अगर बच्चे को वो चीज़ अच्छी ना लगी हो कि उसको क्या कहते हैं, अगर उसको ब्लू कलर अच्छा ना लगता, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कोई गलत चीज़ चूज़ ना करे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्योंकि वो इस एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं तो इसलिए वो बाज़ औक़ात ऐसी हरकत कर जाते हैं जो शायद नहीं भी करनी चाहिए या शायद करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि बच्चों को भी इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना चाहिए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें अगर मना कर रहे हैं या हमारे ऊपर कोई चॉइस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। बात तो स्टडी करने की बात यह है कि क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक चीज़ अच्छी लग रही हो लेकिन आपकी जो माँ है वो इस नज़र से देख रही हो कि जब 6 लोग या 7 लोग खड़े होके इसको इस शर्ट के अंदर देखेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा। अगर मेरा पैदा किया हुआ बच्चा मुझे ही इस शर्ट में अच्छा नहीं लग रहा तो वो बाकियों को क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि बात तो ये है ना कि माँ जो होती है उसका बच्चा तो कीचड़ में लथपथ हुआ हो या उसकी टांगें ना हो या उसके बाजू ना हो या वो मुंह उसका ख़राब हो या जो भी खुदा ना खास्ता उसके साथ हो, उसे तो वो प्यारा ही लगता है और दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा लगता है। अगर एक कपड़े या एक चीज़ के अंदर वो ही बच्चा उसी माँ को प्यारा नहीं लग रहा जिसने उसे पैदा किया है तो फिर एक मजमे में 1000 लोगों को कैसे प्यारा लगेगा। तो वो चाहती है कि मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो इसको भी अच्छा लगे। हाँ, लेकिन मैं अपनी बात फिर वहीं उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। इस बात को ख़त्म करने का जो पॉइंट है वो यही होना चाहिए हमारा कि जो भी फैसला हो बच्चों और वालिदैन के दरमियान में, पेरेंट्स के दरमियान में, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन की एनवायरनमेंट में होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ आपको बच्चों को माँ बाप के ऊपर प्रेशराइज नहीं करनी चाहिए। हमारे ऊपर भी तो प्रेशर होता है
कि हमने ये बच्चे पालने हैं, भाई ये बच्चे अब हमसे तंग कर रहे हैं तो हमें इनकी जिद्दें पूरी करनी है, हमें सारा कुछ करना है, ये प्रेशर हमारे पे भी तो होता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना तो बच्चों को हम प्रेशराइज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिसमें सारे प्रेशराइज हों, और ना ही माँ बाप को बच्चों के लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग सी एनवायरनमेंट में हमें ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं करना आपकी इस चाहिए। बात के साथ अग्री करता हूँ कि हमें वन साइडेड नहीं काम होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दोनों जो पेरेंट्स भी हैं और जो बच्चे भी हैं वो अग्री करते हैं एक बात के ऊपर, तो फिर ही हमें उसकी एक्शन लेनी चाहिए। मतलब कि अगर तो जो शर्ट की आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, ये कौन नहीं पहनने देता? अम्मा तो मुझे भी अपनी मर्जी की शर्ट नहीं पहनने देती, आपको क्या अपनी मर्जी की शर्ट पहनने देंगी? कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा मामला चलता है, ठीक है ना? समझ आई? तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की डिस्कशन और आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अपने कमेंट्स हमें जो है हमारे अपना जो फीडबैक है वो हमारी वीडियो के ऊपर ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। मैं यहाँ सिर्फ एक बात रिपीट करता चलूँ जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोली थी, कि हमारा मकसद किसी भी जनरेशन को रॉन्ग या राइट प्रूफ करना नहीं है, ना मेरा ना अहमद का। हमारा मकसद एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर एक डिस्कशन करना है, जो हमने कोशिश की कि आज हम करें। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और आप हमें कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा, जैसा कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। वेरी सून हमारी फिर से हमारी मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस हैं उनको भी आप उनको फॉलो कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो को लाइक भी किया, हमें सपोर्ट किया। हमें आइंदा भी आपकी सपोर्ट की और आपके कमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट देते रहें, और इसी तरह से आप हमें हमारे साथ अपने फीडबैक्स को शेयर करते रहें, ताकि हम अपने चैनल को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, अल्फ़ा और बीटा। अल्लाह हाफ़िज़।